स्वागत है दोस्तों, आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब को फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 26 एंड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर दैट इज 2026 टू 27। और ये जो स्लैब होंगे ये एप्लीकेबल होंगे ऑन द इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी एंड एजेपी। बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एजेपी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो इनके रिस्पेक्ट में हम लोग स्लैब रेट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव ये बच जाते हैं, तो इनको हम लोग अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे हमारे पास में दो तरीके की टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसमें हम लोग हमेशा से अपने टैक्स का कंपटीशन करते आ रहे थे। दूसरा, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था अंडर सेक्शन 115 BA-C। पहले क्या होता था कि पहले न्यू टैक्स रिजीम आपकी ऑप्शनल होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। तो अब क्या होगा कि अब आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का कंपटीशन करोगे। अगर आपको न्यू की जगह में ओल्ड में जाना है तो फिर आपको जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट आउट करके फिर आपको जाकर के ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और चीज आप लोग ध्यान रखो कि पहले जो न्यू टैक्स रिजीम होती थी अप टू असेसमेंट ईयर 2024 टू 25, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होती थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 2024-25 से गवर्नमेंट ने इसके अंदर एओपी, बीओआई और एजेपी इनको भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो टैक्स रिजीम हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट, ये हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी इन सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26, यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2024-25 का। यहाँ पर आपकी 3 लाख तक की इनकम पे आपका नील टैक्स रेट है, यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब 3 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक की जो इनकम आपकी होगी उस पे आपको 5% के अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज का ध्यान ये रखेगा कि जो 3 लाख आपको दिख रहा है ये 3 लाख नहीं होता, 3 लाख 1 रुपए होता है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 7 लाख के बीच वाली इनकम 5% के रेट उसमें स्लैब में फॉल करेगी। 7 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख के बीच वाली जो इनकम है उसमें आपको 10% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद 10 से लेकर के 12 पे 15%, 12 से लेकर के 15 पे 20% और 15 से ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पे आपको 30% का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात असेसमेंट ईयर 2025-26 की। इसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट ईयर यानी कि 2026-27 और प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 2025-26 का। यहाँ पर आपको पता है जो अभी बजट हमारा आया था 2025 में, इसमें गवर्नमेंट ने स्लैब रेट को बढ़ा दिया था। साथ में एक और चीज बोली थी, 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना। तो जो टैक्स का पेमेंट नहीं करने वाली बात है वो रिबेट के अंदर में आती है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर बस हम लोग स्लैब रेट की बात करेंगे। तो 4 लाख तक की इनकम आपकी एग्जाम कर दी गई। जैसे यहाँ पर अभी आपकी जो इस असेसमेंट ईयर आप पेमेंट करोगे वो 3 लाख तक की आपकी इनकम एग्जाम है। लेकिन अगला जो असेसमेंट ईयर आएगा 2026-27 वाला, उसमें आपकी 4 लाख तक की इनकम एग्जाम हो जाएगी, आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना। इसके बाद 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच की जो इनकम है उस पर 5%, फिर 8 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में 10%, फिर 12 से 16 15%, 16 से 20% उसके बाद 20 से 24 25% और 24 लाख के ऊपर जो भी इनकम जाएगी उस पर 30%। तो यहाँ पर देखिए याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सब में 4 लाख का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 4 लाख, फिर 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर आपका ये 3 लाख से 7 लाख में 4 लाख का डिफरेंस है, 7 से 10 में 3 लाख का डिफरेंस है, 10 से 12 में 2 लाख का डिफरेंस है, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी अगला जो असेसमेंट ईयर है उसमें बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये बात हमने कर ली न्यू टैक्स रिजीम की। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में जो भी आपको स्लैब रेट दिया गया वो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, जो कि हमें अलग से अपनी इनकम टैक्स के ऊपर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था वो आया था 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए पे कुछ चीज हमको और ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि होंगी क्या, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। सरचार्ज के केस में ये होता है कि आपकी इनकम अगर एक स्पेसिफिक लिमिट को एक्सीड करती है तभी आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, अगर उस लिमिट से कम इनकम तो फिर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में कोई भी लिमिट की बात नहीं होती, ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जो सरचार्ज होता है वो आपके इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो 2 लाख रुपए हमने इनकम टैक्स अपना निकाला, इस 2 लाख रुपए पे हमको अलग से 10%, 15%, 25% जो भी होगा
वो अलग से ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 लाख पे 10% लग रहा है, तो 2 लाख पे प्लस 10% इसका 2 लाख का, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2,20,000 रुपए। अब ये 2,20,000 रुपए पे हमको अलग से इसी पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो फाइनल अमाउंट हमारा बनेगा वो फिर हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो एप्लीकेबल हो ही होगा। सरचार्ज तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम एक लिमिट को एक्सीड करेगी। लिमिट क्या है? लिमिट यहाँ पर है 50 लाख तक। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाती है तो फिर आपका सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम अगर है तो फिर उस पर 10%। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होती है तो फिर 15%। और 2 करोड़ को अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर 25% का सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये जो रेट है ये हमारे 2025-26 और 26-27 ये दोनों असेसमेंट ईयर के लिए सेम है। एक और बात का ध्यान ये रखेगा कि ये जो सरचार्ज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए अलग से होगा, वहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक रेट हमारा और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो न्यू टैक्स रिजीम हमने डिस्कस करी है, इस न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हम पेमेंट करें तो फिर हमारा ये वाला सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एनआरआई हो गया, ठीक है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, इन सबके लिए अलग अलग रेट दिए गए। तो अलग अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमने ओल्ड टैक्स ये न्यू टैक्स रिजीम डिस्कस करी थी, इसमें कोई भी अप टू 60 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स और 80 ईयर्स के अबव इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम रेट है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें 60 ईयर से कम वालों के लिए अलग लिमिट, 60 से 80 के लिए अलग, 80 से अबव वालों के लिए अलग। देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र अभी 60 कंप्लीट नहीं हुई है, 60 कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे इंडिविजुअल, या फिर एनआरआई, या फिर एचयूएफ, या फिर एओपी, बीवाई और एजेपी, इनके रिस्पेक्ट में जो स्लैब रेट लगेगा वो लगेगा ये वाला। 2.5 लाख तक की इनकम निल, कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख पे 20%। और अबव 10 लाख अगर इनकी इनकम जाती है तो 30%। यहीं पर दूसरे हमारे आते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो कि 60 या उससे ज्यादा हो गए। ठीक है, 60 या उससे ज्यादा हो गए, लेकिन कितने ज्यादा? 80 तक। ठीक है, बिलो 80 मतलब 60 तो हो गई उनकी उम्र, लेकिन अभी एक्सीड किसको नहीं करी है? 80 ईयर अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। उनके लिए क्या रेट एप्लीकेबल होगा? उनके लिए ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा। 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे 20%। और 10 लाख तक की इनकम पे, 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जाती है तो 30%। इनको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। इनके बाद आते हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन होंगे? ऐसे जो कि 80 या उससे ज्यादा के हैं। ठीक है, 80 या उससे ज्यादा के अगर हैं, उनके लिए ये वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से 10 लाख पे 20%। और 10 लाख को अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है तो फिर 30%। ठीक है, अप टू 60 ईयर्स। ठीक है, अप टू 60 ईयर्स कौन सा होगा? ये वाला। 60 to 80 मतलब 80 यहाँ पर देखिए, 80 कंप्लीट नहीं है, 80 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 79.99 ईयर्स तक की उनकी जो एज है उनके लिए ये वाला रेट। और जैसे ही वो 80 साल के हो गए तो वो हो गए सुपर सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए ये वाला रेट फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। एनआरआई, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो एक एनआरआई है उसके लिए यही वाला रेट एप्लीकेबल होगा। एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, इनके लिए भी यही वाला रेट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी कोई भी एज की बात नहीं आएगी। इसके बाद आता है हमारा सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। एजुकेशन सेज जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेज है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सरचार्ज में अगर आप देखोगे तो सरचार्ज में यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, जो हमने न्यू वाले में देखा था। 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में 15%। यहाँ पर जो हमने न्यू टैक्स रेंज में देखा था वही सेम यहाँ पर भी है। वहां पर क्या था? वहां पर अबव 2 करोड़, अबव 2 करोड़ पे जो था वो 25% का लग रहा था। मतलब 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, सेम आपका लगेगा 25%। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में इन्होंने क्या किया है? ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में अगर इनकम है तो फिर 25%। लेकिन अगर इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो फिर 37% का सरचार्ज आपका लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने एक बेनिफिट आपको ये दे दी कि 37% वाले को हटा दिया। मैक्सिमम जो आपका सरचार्ज जाएगा वो 25% तक का ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो फिर आपको 37% तक का सरचार्ज ही पेमेंट करना
पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर 2025-26 और 26-27 इन दोनों के लिए सरचार्ज। और ये वाला जो सरचार्ज है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है हमारे स्लैब रेट को, इंडिविजुअल, एचयूएफ, इन सब के केस में। इसके बाद फर्म और कंपनी का जो बचा है उसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।